हाल ही में हम लोगों ने रामनवमी मनाई। राम का जन्मदिन। प्रभु राम इस धरती के देवता पुरुष, नायक, उनके बारे में उपन्यास लिखा गया रामायण। राम के प्रति लोगों ने अपने विचार व्यक्त किए, भावनाओं को प्रदर्शित किया। अलग अलग तरीके से राम के चरित्र को लोगों ने देखा। इस अवसर पर मेरे हाथ में एक किताब आई, नरेंद्र कोहली जी की, जो हिंदी के श्रेष्ठ उपन्यासकार है और जिन्होंने इन कथाओं को अलग तरीके से देखने का प्रयास हमेशा किया है। उनका राम के चरित्र के बारे में एक चौंकाने वाला मत मैंने पढ़ा। वो देखते हैं वो क्या है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछ लिया था कि राम ने सीता की अग्नि परीक्षा क्यों ली। स्वामी जी ने उत्तर दिया कि राम ब्रह्म थे, वे किसी को अग्नि में रखकर भी जीवित रख सकते थे। अतः उन्होंने सीता की अग्नि परीक्षा ली। उस व्यक्ति ने इस उत्तर से संतुष्ट होने से इनकार कर दिया। बोला कि इसमें कोई तर्क है? वे ब्रह्म थे तो थे, किंतु मनुष्य के रूप में उन्होंने जन्म लिया था, तो उनका व्यवहार मनुष्य जैसा ही होना चाहिए। स्वामी जी ने कहा, यदि तुम मेरे उत्तर से संतुष्ट नहीं हो और यह मानना चाहते हो कि जलती चिता में बैठकर कोई व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता, तो तुम यह क्यों नहीं मान लेते कि वह मात्र कवि की कल्पना है, ताकि कथा में कुछ रस उत्पन्न हो सके। रामचरितमानस में गोस्वामी जी ने पंचवटी में सीताहरण से पहले ही उन्हें देव अग्नि के पास सुरक्षित रख दिया था। जिस सीता का अपहरण हुआ था वह माया सीता थी, और अब रावण वध के पश्चात वास्तविक सीता को प्राप्त करने का एक यही उपाय था कि माया सीता को अग्निदेव के पास लौटा दिया जाए, वास्तविक सीता को प्राप्त कर लिया जाए। उसके लिए सीता की अग्नि परीक्षा का नाटक करना अनिवार्य था। मेरा उपन्यासकार मन यह मानता है कि ऐतिहासिक राम की कथा यही तक होनी चाहिए, क्योंकि राक्षसी अन्याय और अत्याचार का विरोध हो चुका था, जिसके लिए किसी असाधारण मानव अथवा अवतार की आवश्यकता होती है। किंतु आज हमारे पास उस उत्तरकांड की भी कथा है, और उस उत्तरकांड में राम राजा है, और राजा के रूप में उन्होंने 3 ऐसे काम किए जिनको आज का जनमानस स्वीकार नहीं कर पाता। उसके लिए वो आदर्श कृत्य नहीं है। इसीलिए या तो वह राम के चरित्र का विरोध करता है अथवा राम के चरित्र पर प्रश्न चिन्ह अंकित करता है। हवा इतनी विरुद्ध है कि उन घटनाओं को, उनके महत्व को, उनके लक्ष्य को समझने का गंभीर प्रयास नहीं किया जाता। अत्यंत साधारण जन जो राम का अवतार ही नहीं मानते, भगवान भी नहीं मानते, साथ साथ यह भी कहते हैं कि मेरे भगवान यह उचित नहीं कर पाए, उन्होंने अन्याय किया। मेरी तर्क प्रणाली यह कहती है कि या तो किसी को असाधारण मानव न माना जाए अथवा भगवान भी न माना जाए, और यदि मान लिया जाए तो स्वयं को उससे अधिक बुद्धिमान करके उसके चरित्र का न्यायाधीश न बना जाए। हमें यह मानकर चलना चाहिए कि साधारण बुद्धि के व्यक्ति के लिए असाधारण चरित्रों में कुछ बातें ऐसी होती है जो उनकी समझ से परे है, उनको समझ में नहीं आती। ऐसी स्थिति में उस चरित्र का विरोध करने के पहले उसे समझने का प्रयास करना चाहिए। मुझे ऐसे प्रसंगों में बार बार स्वामी विवेकानंद का स्मरण आता है। पवहारी बाबा ने जब यज्ञ करते हुए अंतिम आहुति के रूप में अपने शरीर की आहुति दे दी थी, तो लोगों ने स्वामी जी से पूछा था कि क्या बाबा ने यह उचित किया? स्वामी जी का उत्तर था कि मैं कौन होता यह निर्णय करने वाला कि बाबा जी ने जो कुछ किया है वह उचित था या नहीं है या नहीं। वे इतने बड़े आदमी थे कि हमें यह देखना होगा कि उन्होंने ऐसा क्यों किया, किन परिस्थितियों में किया। मैंने आरंभ में यही कहा था कि मेरा उपन्यासकार मन यह मानता है कि रावण वध तक ही राम कथा को सीमित करना चाहिए था। उत्तरकांड में राम का चरित्र ऊपरी तौर पर उसके सर्वथा विपरीत दिखाई देता है। जिस राम ने अहल्या के साथ सहानुभूति दिखाई, जिसके चरण छुए, जिसे लेकर उसे पति को सौंप दिया,
उस अहल्या के साथ निश्चित रूप से अत्याचार हुआ था। जिस रूमा को वाली की मृत्यु के पश्चात राम की सहमति से सुग्रीव ने पुनः अपनी रानी के रूप में ग्रहण कर लिया, उसके साथ भी निश्चित रूप से अत्याचार अन्याय हुआ था। ऐसे में वे ही राम अवसर आने पर अपनी निर्दोष पत्नी को एक साधारण व्यक्ति के अपने एकांत में कहे गए एक असावधान वाक्य रूपी आरोप के कारण त्याग कैसे सकते हैं? ये दोनों स्वभाव सर्वथा विपरीत दिखाई देते हैं। ठीक वैसे ही जिस राम ने अपनी विरोधिनी सौतीली माता की इच्छा मात्र से अयोध्या का सबल एवं समृद्ध राज्य निमिष मात्र में त्याग दिया, गुह के द्वारा स्वेच्छा में समर्पित श्रृंगवेपुर का राज्य ग्रहण नहीं किया, वाली के वध के पश्चात किष्किंधा के वानर राज्य के प्रति उन्होंने मोह प्रकट नहीं किया, तथा समृद्ध सम्मुख युद्ध में रावण को मारकर अपने बाहुबल से जय किया हुआ लंका का राज्य भी उन्होंने ग्रहण नहीं किया। वे ही राम उत्तरकांड में अश्वमेध यज्ञ करते दिखाई देते हैं। हमारे समकालीन अनेक प्रगतिशीलों ने राम पर साम्राज्यवादी होने का आरोप लगाया है, बिना इस और ध्यान दिए कि उनकी विचारधारा के समर्थक शासकों ने किन असहाय निरीह छोटे देशों और राज्यों के कंठ पर अपने पग धरकर अपने विशाल साम्राज्य खड़े किए थे। इसी प्रकार इस वर्ण विरोधी युग ने हर उस व्यक्ति अथवा समाज का पक्ष ग्रहण किया जिसे पिछड़ा हुआ, दलित, दमित, शोषित अथवा शूद्र कहा गया। इस समर्थन के पीछे कितनी मानवीय सहानुभूति है और कितना निजी स्वार्थ है, कितना अज्ञान है और कितनी फैशन है, यह कहना कठिन है। अभी ये उनके खुद के विचार हैं। इसका विश्लेषण होना चाहिए। इस हवा ने शंबुक की वध की घटना को पकड़ लिया है। राम ने तपस्या करते हुए शंबुक का वध केवल इसलिए किया क्योंकि वह शूद्र था। यह घटना भी रावण वध के पूर्व के चरित्र में से मेल नहीं खाती। जिस राम ने गुह को गले लगाकर भाई जैसा प्यार दिया, शबरी के झूठे बैर खाए, वानरों, भालुओं, बुद्धों और गरुड़ों के बीच 14 वर्ष का वनवास किया, परिजन के समान उनके बीच रहे, उनके साथ उठे बैठे, उनके साथ खानपान किया, अग्नि की साक्षी में सुग्रीव को अपना मित्र माना, उस स्नेहपूर्ण करुणामय राम का चरित्र ऐसा नहीं है कि वे किसी का वध केवल इसलिए कर दे कि वह शूद्र होकर भी तपस्या कर रहा है। वैसे भी शास्त्रों में वर्ण का यह रूप नहीं है। अभी वर्ण का रूप जो है उनके बारे में नरेंद्र कोहली जी के विचार मुझे पता नहीं, कुछ अलग होंगे। घटनाएं मुझे राम कथा के नायक राम के रावण वध की पूर्व चरित्र के अनुकूल दिखाई नहीं देती। मुझे लगता है कि गोस्वामी तुलसीदास के मन में भी इनके प्रति कोई शंका रही होगी, इसीलिए उन्होंने रामचरितमानस में इन घटनाओं को स्वीकार नहीं किया। आज उपलब्ध वाल्मीकि रामायण में ये घटनाएं हैं, किंतु अनेक विद्वानों ने वहां भी इन्हें प्रक्षिप्त ही माना है। इस प्रकार कोई ठीक ठीक प्रमाण हमारे पास हो या ना हो, किंतु हम यह तो स्वीकार कर सकते हैं कि यह घटनाएं सर्वमान्य नहीं है और विद्वानों का एक बड़ा वर्ग इन्हें प्रक्षिप्त मानता है, विवाद से जोड़ता है। मेरा अपना मन भी यही मानता है। यह मान लेने पर किसी प्रकार कोई संशय नहीं रहता और सारी समस्याओं का सहज समाधान हो जाता है। किंतु मेरा मन यह भी सोचता है कि यदि ये सारे प्रसंग प्रक्षिप्त है तो भी इसका यह अर्थ है कि किन्हीं परवर्ती मनीषियों ने इन घटनाओं की कल्पना की होगी और उन्हें परंपरागत रामकथा में जोड़ा होगा। उन्होंने ऐसा क्यों किया? क्या वह राम को कलंकित और कलुषित करने का प्रयत्न था? राम के चरित्र का अवमूल्यन करने का कोई यह षड्यंत्र तो नहीं था? अथवा अपने समय की गंभीर समस्याओं को सुलझाने के लिए उनका एक सर्जनात्मक प्रयास था? वे लोग इन घटनाओं को राम के चरित्र से जोड़कर अपने समाधानों को राम के चारित्र की उदारता, पवित्रता तथा उदात्तता देना चाहते थे। उनकी उन समस्याओं का समाधान सिवाय राम के चरित्र के और किसी प्रकार नहीं हो सकता था क्या? तो हम देखें कि उनके इस सर्जनात्मक समाधान के पीछे कौन सी समस्याएं थी। शायद उससे कुछ समझ में आ जाए, ऐसा उनका मानना है। उनके मन में समाधान क्या थे अथवा उनका लक्ष्य अपने समाज को किसी और ले जाना था। तो यहां तक उन्होंने अपने आप को सीमित किया और अपने विचार व्यक्त किए। ये नरेंद्र कोहली जी के विचार मैंने पढ़े इस किताब में, जिस किताब का नाम है
मेरे राम मेरी राम कथा। आप सभी लोग जानते हैं कि राम उत्तर में जो है वो दक्षिण में नहीं है, भारत में जो है वो लंका में नहीं है, महाराष्ट्र में जो है तमिलनाडु में नहीं है, और तमिलनाडु में जो है वो उत्तर प्रदेश में नहीं है। राम राजकारण में, सत्ता कारण में जो है वही राम अध्यात्म में नहीं है। राम मैनेजमेंट में जो दिखाई देते हैं वही राम कृष्ण के चरित्र के साथ जब तुलना होती है तो अलग तरीके से समझे जा सकते हैं। अलग अलग काल की अलग अलग बातें और विचार होते हैं। यही तक अपने आप को सीमित करते हुए ये विचारों का पुष्प आपके सामने सादर करता हूं। धन्यवाद।